आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है केसीसी। केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। केसीसी से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसान आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार के लिए बनी समिति की सिफारिशें अभी तक नहीं आई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र में रामलीला कमेटी के 325 से अधिक पदाधिकारियों व कलाकारों को सम्मानित किया। रेलवे द्वारा हरियाणा सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से भिवानी शहर में 2 मार्गीय रेलवे ऊपरगामी पुल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने हरियाणा के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया और हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने राजस्थान से पंजाब आ रहे एक कैंटर से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 125 किलो चूरा पोस्त बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसान आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार के लिए बनी समिति की सिफारिशें अभी तक नहीं आई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार का दर्जा देने के मामले में केवल सरकार ही कोई निर्णय ले सकती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अब 2,28,000 करोड़ रुपए के अनाज की खरीद कर रही है। श्री तोमर ने बताया कि किसानों के आंदोलन के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार का दर्जा देने सहित सभी मुद्दों पर विचार के लिए समिति बनाई गई थी। समिति की अब तक 35 बैठकें हो चुकी हैं और उसकी सिफारिशें आनी बाकी हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने कहा कि गत 3 वर्षों में कुल 18 करोड़ 50 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने आज राज्यसभा में ये जानकारी देते हुए बताया कि ये दोनों बीमा योजनाएं गरीबों और वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र जिले के पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित कार्यक्रम में रामलीला कमेटी के 325 से अधिक पदाधिकारियों व कलाकारों को सम्मानित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के पोर्टल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 22 जनवरी के बाद अयोध्या के लिए पहला जत्था रवाना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का विस्तार भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री राम भक्तों को नशा मुक्त प्रहरी बनने का आह्वान करते हुए कहा कि वे रंगमंच के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सरकारी प्रयासों के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक संगठनों के सहयोग से सफल बनाया गया, उसी प्रकार अब नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सामाजिक व धार्मिक संगठनों का सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उस दिन दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। कार्यक्रम में विधायक सुभाष सुधा भी उपस्थित रहे। रेलवे द्वारा हरियाणा सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से भिवानी शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 709 पर खंडहर हो चुके 2 मार्गीय रेलवे ऊपरगामी पुल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और रेल विभाग के साथ सहयोग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने उस रेलवे पुल को रेलवे को सौंपने के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित की हैं, जिनमें रास्ते के अंदर अतिक्रमण को हटाने और क्षेत्र में वर्षा जल के उचित निपटान को सुनिश्चित करना शामिल है। प्रवक्ता ने बताया कि क्योंकि भिवानी बाईपास पहले से ही चालू है, इसलिए बाईपास के इस हिस्से के सुधार
और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग पुल को खत्म करने से पहले पर्याप्त यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पलवल के गांव धतीर, अतरचटा, ततारपुर और असावटी सहित विभिन्न जिलों के कई गांवों में पहुंची। गांव धतीर में विधायक दीपक मंगला और असावटी में विधायक सतीश डागर ने लोगों के साथ संवाद किया। पंचकुला जिले के गांव रामनगर, खोली व भगवानपुर में यात्रा कार्यक्रमों में भी लोगों को जागरूक किया गया। गांव भगवानपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती बंतो कटारिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पानीपत के गांव नवादा और गढ़ी बेसक में भी लोगों ने यात्रा में बड़ी संख्या में भागीदारी की। कैथल के गांव कुराड़ व ढूंढवा में यात्रा के दौरान राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड वितरित किए। इसके अलावा अंबाला जिले के गांव मुलाना एवं सोहाना, बरवाला खंड में नया गांव, भिवानी के गांव चांग व रूपगढ़ और फरीदाबाद के सेक्टर 22 व 23 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अन्य कई जगह से भी यात्रा के दौरान लोगों द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ लिए जाने के समाचार मिले हैं। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करते हुए हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने राजस्थान से पंजाब जाते हुए कैंटर में सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 125 किलो चूरापोस्त बरामद किया है। ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर गश्त के दौरान गंगहेड़ी चौक के नजदीक राजस्थान की तरफ से आ रहे एक कैंटर की जांच की गई तो कैंटर में रखे 7 कट्टों में चूरापोस्त बरामद हुआ। आरोपी पंजाब के पटियाला जिले के निवासी हैं। प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर आज पलवल जिले के गांव मंडकौला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि पलवल जिले में 2,66,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से 1,80,000 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाकर वितरित किए जा चुके हैं। केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं निगमों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए गठित चंडीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने आज राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में इस वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही बैठक की। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष प्रधान आयकर मुख्य आयुक्त आम्रपाली दास ने किया। बैठक के दौरान वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लगभग 130 अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। भिवानी की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कल सुबह 9 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में टाटा मोटर्स सहित कई कंपनियां भाग लेंगी। इस मेले में राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से 18 से 27 वर्ष तक के ITI पास छात्र हिस्सा ले सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसान आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार के लिए बनी समिति की सिफारिशें अब तक नहीं मिली हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र में रामलीला कमेटी के 325 से अधिक पदाधिकारियों व कलाकारों को सम्मानित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। किसान भाइयों के लिए सरकार लाई है किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान। 1.5 करोड़ किसानों को 31 दिसंबर तक दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड छोटे बड़े किसान, सीमांत किसान, कृषक मजदूर, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और किसानों के स्वयं सहायता व संयुक्त देय समूह को खेती, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी फार्मिंग के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध करवाता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक घर घर KCC अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खेती से जुड़े अपने सभी खर्च करने के लिए सस्ता ऋण पाएं। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी।